हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। एस&पी विक्स गाइस 22 के ऊपर जा चुका है। एस&पी विक्स अपने 3 6 महीने 8 महीने यानी कि एक साल के हाईएस्ट लेवल पर है। 22.64 कल क्लोज हुआ है और ये प्लस में क्लोज हुआ है 18%। इसका मतलब क्लियरली है बाजार बहुत ज्यादा वोलेटाइल होने वाला है। और वोलेटाइल का मतलब कि निगेटिव होने वाला है, कुछ भी पॉजिटिव कहीं से कहीं नहीं है। अगर बॉन्ड यील्ड्स की बात करता हूं, इंडियन मार्केट के लिए सबसे बड़ा निगेटिव बॉन्ड यील्ड्स है। 4 के ऊपर चल रहा है। आपको पता है कि आरबीआई के पास जो पैसा है वो कहां पैसा इन्वेस्ट करके पैसा बना रहे हैं। आपको फॉरेक्स रिजर्व हर बार अपडेट कहीं ना कहीं इंक्रीज होता हुआ क्यों नजर आता है, वो बॉन्ड यील्ड्स की वजह थी, क्योंकि आरबीआई ने वो अमाउंट बॉन्ड यील्ड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है जहां से उसको एक अच्छा रिटर्न मिल रहा है हाई बॉन्ड यील्ड्स की वजह से। और यही रीजन है गाइस, जो डॉलर की ट्रेडिंग बंद की गई यूएसडी में जो ट्रेडिंग होती है उसको स्टॉप किया गया। और आप नोट कर रहे होंगे कि यूएसडी आईएनआर 84 के आसपास बना हुआ है तब से, जब से ये ट्रेडिंग बंद हुई थी। दूसरा क्वेश्चन, क्रूड ऑयल 80 के ऊपर, ये भी बड़ा निगेटिव है। तीसरा क्वेश्चन, हरियाणा और जम्मू कश्मीर का आउटकम जैसा एग्जिट पोल ने दिखाया वैसा आता है तो वो भी निगेटिव है। और दूसरी बार लास्ट वीडियो में मैंने राहुल गांधी का बोला था कि प्राइम मिनिस्टर बन गए तो बहुत बड़ा मतलब उनके लिए मतलब बहुत बड़ी स्टोरीज, मोटिवेशनल स्टोरीज क्रिएट होगी। उसमें गाइस आप लोगों को बुरा क्यों लगा? कुछ लोगों को बुरा लगा। ये बहुत गलत चीज होती है। आप किसी के हार्ड वर्क को अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो बिलीव में यार उसको है ना डीमोटिवेट मत करो। अगर आप आंखों में पट्टी बांधना चाहते हो क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी से है, उसको लोग मतलब जो बीजेपी को सपोर्ट करता है वो उससे नफरत करेगा, तो ये चीज गलत है, अपने माइंड से निकाल दो। अगर नफरत करने वाले कुछ परसेंटेज है, याद रखना बहुत कम परसेंटेज लोग ऐसे हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, जो एक दूसरे से नफरत करना सिखाते हैं। वो भी सिर्फ पॉलिटिशियंस है, अपने बेनिफिट के लिए पॉलिटिशियन जिस स्टेट मतलब जिस क्षेत्र में जिस सीट पर जो धर्म के लोग ज्यादा होते हैं उस धर्म के लोगों को आप वोट कनेक्ट करने के लिए लोग कहीं ना कहीं कन्वर्ट करते हैं, नफरत फैलाते हैं, जो बहुत घटिया है। जिस दिन इंडियन पॉलिटिक्स डेवलपमेंट पर आ गई, कमिटमेंट वर्सेस डिलीवरी पर आ गई, तो बिलीव मी गाइस उस दिन देश हमारा बहुत तेजी से तरक्की करने वाला है। और उम्मीद करता हूं ये बहुत जल्दी होने वाला है। जैसे जैसे यंग जनरेशन एजुकेशन लेकर आ रही है, वो समझ रही है कि धर्म या ये चीजें मायने नहीं रखती। तो मैंने राहुल गांधी को सिर्फ ये बोला था कि उसका हार्ड वर्क है, इतना मेहनत की है उसने। अगर कोई और होता तो शायद डिमोटिवेट होके बैकअप तो वो गिव अप कर देता, लेकिन वो बहुत टाइम से फाइट कर रहा है। अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, आज भी बोल रहा हूं, अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनता है तो बिलीव मी गाइस उनकी स्टोरीज हर बुक में आपको यूट्यूबर, मोटिवेशनल स्पीकर, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर के मुंह से भी आपको सुनने को मिलेगी। क्योंकि उनको इतना डिमोटिवेट किया गया, अगर और कोई होता तो शायद गिव अप कर देता। ये हकीकत है हर जगह पर। तो ये इसलिए मैंने बोला था, उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं, एक बार फिर वीक सेशन देखने को मिला अमेरिकन मार्केट में। डाउ जोन्स 400 पॉइंट माइनस में बंद हुआ और S&P 500 ऑलमोस्ट 1% गिरा, 55 पॉइंट। नैस्डैक 213 पॉइंट, 18% गाइस S&P विक्स इंक्रीज होकर आया है। ये बड़ा मुझे डरा रहा है, ठीक है ना, इसको देखकर मुझे और डर लग रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि जब टॉप बना था, हमने जज किया था, हमने क्लियर कट बोला था कि यहां पे टॉप बनना चाहिए 26,000 पर। आपको 80% अपनी लॉन्ग पोजीशन में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। आपने किया नहीं किया वो आप पर डिपेंड करता है। उसका सिंपल सा लॉजिक था, एक सिंपल सा रीजन था कि जब आपसे कोई प्रॉपर्टी बेचने वाला शेयर मार्केट की बात करने लगे, जब आपका बाल काटने वाला आपसे शेयर मार्केट की किसी कंपनी की बात करने लगे, तो अंडरस्टैंड कर लेना कि यहां से मार्केट में करेक्शन आने वाला है। और वही करेक्शन चल रहा है गाइस। कल के लिए मैंने बोला था लास्ट जब वीडियो बनाई थी कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के इलेक्शन की कोई चैनल बात नहीं कर रहा, कोई एंकर यूट्यूबर बात नहीं कर रहा, लेकिन इसका इंपैक्ट आएगा और इसका इंपैक्ट डीपली आएगा। आज उसका आउटकम आने वाला है, इसका इंपैक्ट आएगा, याद रखना। अब बॉटम कहां बनेगा ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना गाइज। अब मार्केट में अफरा तफरी मच चुकी है, ठीक है ना। मार्केट में इन्वेस्टर को डर लगना शुरू हो चुका है, यहां पर इन्वेस्टर डरना शुरू हो गया है।
अब बॉटम बनने के संकेत आसपास ही है, जो वोलेटाइल हो रहा है मार्केट, ये भी बॉटम बनने के संकेत दिखा रहा है, ठीक है ना। और दूसरा, जब मार्केट में ये होना शुरू हो जाएगा, हर कोई ये बोलना शुरू कर देगा सेल करो, मार्केट में और बड़ा करेक्शन आने वाला है, तो मार्केट में वहां बॉटम बनने वाला है। अब निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मेरे अकॉर्डिंग जो निकल कर आता है वो है 24,500, ठीक है ना। यहां से 300 साढ़े 300 पॉइंट नीचे एक स्टॉप वो है, सपोर्ट है 24,400 और 24,500। क्या मार्केट यहां से सपोर्ट ले सकता है? क्या मार्केट इसको बचा सकता है? तो एक बार यहां पर आपको बाइंग की पोजीशन का इनिशिएट देखना चाहिए, क्योंकि मार्केट नो डाउट ओवरसोल्ड है। मार्केट रिकवरी भी बहुत शार्प देगा। कल के सेशन में आपने देखा होगा विद इन 10 मिनट्स बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट रिकवर हुआ था और निफ्टी 200 पॉइंट रिकवर हुआ। तो ये चलेगा। अगर आपकी पोजीशन हेजिंग साइड नहीं है, आपने पोजीशन हेज नहीं की, तो आप एक ट्रेड में 10 मिनट के अंदर आपका कैपिटल फिनिश हो जाएगा। ये याद रखना। अपने कैपिटल को बचाइए। अगर ट्रेड समझ में नहीं आ रहा मत कीजिए। अगर कर रहे हैं तो एक्टिवली सिस्टम के सामने रहकर ट्रेड कीजिए। मार्केट इतना वोलेटाइल होगा तो यहां पर बॉटम बनने के चांसेस है। मार्केट में एफआईसी सेलिंग कंटिन्यू चल रही है। आज चाइना मार्केट ओपन होने वाला है। चाइना बड़ा फैक्टर है। एफआईएस का पैसा मूव कर रहा है चाइना में, क्योंकि वैल्यूएशन सस्ते हैं, ठीक है ना। वैल्यूएशन हमारे महंगे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मार्केट को लेकर मार्केट को यह मत देखिए मार्केट क्या कर रहा है। आप जब भी पोजीशन बनाए, चाहे आपका कैपिटल 50,000 है, लेकिन अपनी पोजीशन को हेज जरूर रखना। चाहे आप इस वे पे काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप बुलिश हैं तो आप 70% पोजीशन अपनी लॉन्ग साइड बनाए, 30% आप बेरिश साइड रखें, जिससे कि बाई चांस अगर बहुत बड़ा कोई फॉल आता है तो आपका 30% आपका पैचअप कर जाएगा 70% को। ये स्मार्ट वे होता है मार्केट को प्ले करने का, अपने कैपिटल को बचाने का। तो अपने कैपिटल को सबसे पहले बचाएं। मार्केट जो कर रहा है वो करेगा, ठीक है ना। मार्केट के लिए बॉटम बनना चाहिए। हाल फिलहाल में बॉटम बनेगा और जहां हमें लगेगा कि हाँ यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, हम टाइम से आपको अपडेट करेंगे। तो ये मार्केट पर हमारा व्यू था। मार्केट आज पूरा रिएक्शन देगा इलेक्शन के आउटकम पर। इसको भी पच जाने दीजिए। कल आरबीआई की पॉलिसी है और मुझे उम्मीद है मिस्टर शक्ति कांता दास मार्केट को सपोर्ट जरूर देंगे। उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर पैसा बनाना है, अगर दम है ट्रेड करने का, तो प्लीज टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।